Good morning, everyone. I hope you people are doing well, going well your studies. And again, we are starting English. The topic is daydreams. I will read and then I will explain in Hindi. Okay? टीचर एक बार रीड करेंगे ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आए और एक बार उसको हिंदी में समझाएंगे. नेक्स्ट इज सी हियर. See, you can see the picture, okay? And the this is your lesson. This is your story, and the story is all about the daydreams. आपको समझ में आ ही गया होगा स्टोरी के नाम से कि डे ड्रीम्स मीन्स दिन में सपने देखने वाली एक स्टोरी. So once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. ऐसी बात करते करते और बहुत सारी बातें करते करते आइडल मीन्स वेस्ट. बात करते करते एक कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ स्पेंड देयर ओन टाइम. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. What he said, I will buy one, I wanted to buy few cows. वो बोल रहा है कि मुझे अगर कभी कहीं से पैसा मिला, कभी कहीं से पैसा मिला तो मैं काउस बाय करूँगा, खरीदूँगा काउस. But that means a lot of work. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. फिर वो क्या बोलने लगा कि देखो अगर मैंने काऊ खरीदा, जब मेरे पास कभी कहीं से पैसे आएगा तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा. उसको निलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको चलाने ले जाना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको मिल्क वी हैव टू मिल्क देम मतलब दूध निकालना पड़ेगा. काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. उसकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है, उसको बहुत संभालना पड़ता है. वन काउ वुड बी इनफ. देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउ, सेड द वाइफ. वाइफ क्या बोल रही है, अरे एक ही काउ बस हो जाएगा, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ यू बाय मोर, सेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने क्या बोला, अरे हम अगर ज़्यादा काउ बाय करेंगे तो हमारे पास मिल्क भी ज़्यादा होगा. तो वाइफ बोलती है, हाँ दैट्स ट्रू, आई अग्री. ठीक है, आप सही बोल रहे हो. देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. हाँ, जब ज़्यादा काव होगी तो हमारे पास दूध भी बहुत ज़्यादा होगा. दूध बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे पास बहुत सारा दही, बटर, घी सब होगा. वुडंट इट बी लवली. तो ये भी तो अच्छा है, अच्छा रहेगा मतलब अगर बहुत सारा सब हो गया तो. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्दन पॉट्स केप्ट असाइड. और फिर क्या होगा पता है, वहाँ पे घर के एक कोने में ना बहुत सारा घी, बटर, दही से भरा हुआ अर्थन पॉट मीन्स मट्टी का जो पॉट होता है, मटका, वो हमारे घरों पे साइड में एक कोने में बहुत सारा रखा हुआ होगा. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar. मैं वहाँ पर जो बहुत सारे पॉट रखे हुए हैं उसमें एक दही के लिए यूज़ करूँगी, एक बटर के लिए यूज़ करूँगी और एक दूध के लिए यूज़ करूँगी. मैं जो घी है वो पॉट में नहीं रखने वाली हूँ, वो मटका में नहीं रखने वाली हूँ. मैं आई विल बाय वन जार एंड आई विल कीप द दही घी इन द जार. शी वॉज सेइंग लाइक दिस. एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर. और जो ये बचे हुए इधर जो पॉट रखे हुए हैं ना, जो एक्स्ट्रा इसमें आएगा, ये सब मैं मेरी बहन को भेज दूँगी. मैं इतना ज़्यादा मैं घर में नहीं रखना है मुझे. ओके. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. अरे वो हस्बैंड बोल रहे हैं, ऐसे कैसे आप भेज दोगे अपनी बहन को, किससे पूछ के भेजोगे आप, क्यों भेजोगे आप अपना सारा दूध, दही, बटर आप सब अपनी सिस्टर को भेज दोगे, क्यों भेजोगे. There will be plenty of milk if we had so many cows. Why shouldn't I send it to my sister? वो क्या बोल रहा है, नहीं, अगर इतना सारा दूध बच जाएगा, इतना सारा दही बच जाएगा, इतना सारा बटर बच जाएगा तो मैं अपनी सिस्टर को भेजूंगा ना. आप अपनी सिस्टर को क्यों भेजोगे. दोनों हस्बैंड एंड वाइफ फाइट करने लगे. बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर. वो क्या बोलने लगा फिर हस्बैंड, ये जो भी दूध एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं
मार्केट में बेचूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। एक ड्रॉप भी मैं आपकी सिस्टर के घर पे नहीं भेजूंगा, याद रखना ये बात, ओके। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me. अब वाइफ भी लड़ने लग रही है उससे। She also started fighting. ऐसे कैसे? मैं जब काव का देखभाल करूँगी, मैं उसको नहलाऊँगी, मैं खिलाऊँगी, मैं उसको खाना दूँगी, मैं इतना सारा काम काव का करूँगी, तो क्यों मैं मेरी सिस्टर को नहीं भेज सकती हूँ? मैं भी भेजूँगी मेरी सिस्टर को। तो see, here's the wife. Is that so? Shouted the husband. ऐसा करोगे तुम? ऐसा बोल के husband चिल्लाने लगा उसको. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. उसने क्या किया? एक लकड़ी उठाया और सारे पॉट तोड़ दिया. बहुत सारे पॉट थे, मटका, वो सारे उसने तोड़ दिया. और वाइफ पीछे से चिल्ला रही है, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों तोड़ रहे हो, ये सारे पॉट क्यों तोड़ रहे हो। अब क्या हो गया, इधर गोपाल भांड हु वाज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन, उसने पूरी चीज़ें सुना, घर के बाहर वो जा रहा था, सारा कुछ वो सुना। सुनने के बाद वो जल्दी से घर के अंदर घुस जाता है और when he heard what happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it all. वो एक लकड़ी उठाता है और पूरी हवा में ऐसे 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 गोल गोल घुमाने लगता है. Swish it through the air and pound it on the floor, और जोर जोर से नीचे ज़मीन पर भी मारने लगा. The husband and wife were both astounded to see his antics. वो लोग दोनों एकदम शॉक होके एंटिक्स चीज़ें कर रहा है, वो एंटिक हैबिट और कर रहा है चीज़ें, वो देख के वो लोग एकदम शॉक हो जाते और दोनों की दोनों खड़े हो जाते. व्हाट आर यू डूइंग, अरे आप क्या कर रहे हो, बताओ बताओ बताओ, वो लोग उसको पूछने लगे. तो वो जो दैट बॉय गोपाल, वो बोलता है हट जाओ, साइड में हट जाओ, मुझे ये जितने भी आपके काउज हैं ना, इन लोगों को यहाँ से भगाना है, और ये लोग ने मेरी बीन्स और कुकुम्बर की जो फील्ड है उसको ख़राब कर दिया है, तो इसीलिए मैं ये जो काउ उसको मार के भगा रहा हूँ. तो हस्बैंड बोलता है बट तुम्हारे पास तो कोई भी है ही नहीं, आपके पास ना, आपके पास फील्ड है ना, आपके पास बीन्स और कुकुम्बर है, तो कहाँ से हमारी काउ ने आपका जो फील्ड है उसको ख़राब कर दिया है. तो as soon as he said that, Gopal Bhatt stopped wielding the stick and looked at him and raised eyebrows. और वो उसको ऐसे आईब्रो रेज करके क्वेश्चन मार्क बना के पूछ रहा है. जैसे ही वो उसके लेडी के हस्बैंड उसको बोलता है कि आपके पास तो कोई फील्ड नहीं है, कुकुम्बर्स की फील्ड नहीं है, बीन्स की फील्ड नहीं है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, तो वो शॉक होके दैट गोपाल वो ऐसे खड़े हो जाता है और आईब्रोज को क्या करता है, रेस कर लेता, मतलब क्वेश्चन पूछता है, मतलब तुम्हारे पास है क्या. The husband and wife understood what he was trying to tell. Now can you tell what he wanted to say? वो ऐसे ही क्वेश्चन उसको पूछने लगा कि तुम्हारे पास काव है क्या, अगर काव नहीं है तो आपने अर्थन पॉट्स क्यों तोड़ दिए, और अगर अर्थन पॉट्स तोड़ दिए तो वही काव ने आके मेरी फील्ड में बीन्स और कुकुम्बर्स भी खराब कर दिए. वो ये पूछना चाहता है, तो ही थ्रो अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर. नाउ सी, दिस इज योर exercise. These are the meanings: idle, useless, something you do without reason. Earthen pot, make of baked clay or mud. Stout, thick, swish, move quickly, doing damage. Astounded, very surprised. These are the question answers. What did the husband want to buy? The husband wanted to buy a few cows. What plans did the wife make? The wife planned to make plenty of dahi, it's dahi, 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 and butter and ghee. She would use one earthen pot for milk, one for dahi and one for butter. She would use the remaining pot to send milk to her sister. What did the husband want to do with the extra milk? The husband wanted to sell the extra milk in the market. What is the Gopal Bhand? It's not brand, BHAND. Say he was doing. Gopal Bhand said he was driving away the couple's greedy cow from his field. Did Gopal Bhand have a field? No. What did Gopal Bhand want to tell the husband and wife? Gopal Bhand wanted to tell them that they should not argue over their daydreams, they should not fight over something that they do not even have
they should live in present. What is the difference between dream and a daydream? A dream is something that one has at night when one is asleep. A daydream comes to one's mind during the day when one is wide awake. Write the plural form of the followings. See, these are the plural form. You have to add the s to the words. Okay. Hmm. What is the problem? Yes, here is your dictation word. Enough, commotion, astounded, antics, wonder and building. Now this is your homework. Write the exercise and dictation word in your notebook. In your English notebook. आपको इंग्लिश की नोटबुक में आपका ये डिक्टेशन वर्ड लिखना है और एक्सरसाइज भी लिखना है. ओके. सो हैव अ नाइस डे. बाय.